नमस्कार, आर्य सोड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम घर और किचन के कुछ ऐसे हैक्स हैं जिसको करके हमारे काम बहुत ही आसान हो जाते हैं और नई नई टिप्स लेकर के आए हैं। आशा करूँगी आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो सबसे पहली टिप्स है, जब भी कभी हम दूध को बॉईल करते हैं तो क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही भगोने में चढ़ा देते हैं। लेकिन इससे होता क्या है, कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो इसमें थोड़ा सा पहले पानी डाल दीजिए, फिर थोड़ा सा घी ले लीजिए हाथ में और इसको ऊपर की तरफ हम इसे थोड़ा सा ऐसे लगा देंगे। बस हल्का सा ही लगाना है, बहुत ज़्यादा हमें घी की आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको लगाने से क्या होगा। अब चलिए, अब हम आपको दिखाते हैं कि जब हम घी लगा देते हैं उसके बाद में जब दूध को हम गर्म करते हैं तो इससे दूध हमारा, कितनी भी गैस तेज़ होगी और हम कहीं गलती से अपने दूसरे काम में व्यस्त हो जाएं तो हमारा दूध बाहर नहीं जाएगा और भगोने के अंदर ही रहेगा। तो इस तरह से हम, देखिए आपके सामने बराबर इसको हम जला करके रखे हैं, गैस फुल पे है। भगोना मेरा बड़ा है, इस वजह से थोड़ा सा दिख नहीं रहा, लेकिन देखिए जैसे ऊपर आएगा तो अपने आप ही, जैसे घी में ये दूध लगेगा, अपने आप ही दूध हमारा नीचे बैठ जाएगा। अब आप कोई भी काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, दूध उबलने की टेंशन ख़त्म हो जाएगी, फिर अपने आप ही ये नीचे जा कर के उबल जाएगा। इससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, क्योंकि जब दूध उबल जाता है तो काम बहुत सारे बढ़ जाते हैं। अगली टिप्स है, जैसे कभी कभी हम औरतों को चूड़ी पहनते वक्त चूड़ी टूट के लग जाती है। उस समय पे या कहीं भी आपको चोट लग जाए और ब्लड नहीं बंद हो रहा है, उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, और हमारे पास कोई भी दवाई भी नहीं है लगाने के लिए, मेडिसिन भी नहीं है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है। जल्दबाजी में ऐसा होता है कहीं ज़्यादा कट जाए, या चूड़ी हो या किसी भी चीज़ से हम कट जाते हैं, तो पहले के लोग यही करते थे, जैसे जो हम लोग सिंदूर लगाते हैं वही सिंदूर ले लीजिए और जहाँ पे आपका हाथ कटा है, मेरा थोड़ा सा था, मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए बता रही हूँ। अगर ज़्यादा भी कट जाता है तो आप उसमें भी इसी तरह सिंदूर को थोड़ी देर रख करके दबा दीजिए हाथ से। इससे आपका ब्लड जो है बहना बंद हो जाता है और फिर आप इसको दवाई लगा सकते हैं। पढ़ते हैं अगली टिप्स, जैसे कि कभी कभी हम लोग आटे को इस तरह की पॉलीथीन में ले करके आते हैं, लेकिन ये खुलती नहीं है और बहुत ही दिक्कत होती है। अगर फाड़ देंगे तो ये सारा आटा हमारा बिखर जाएगा। अब दोनों सिरों को इस तरह से पकड़ के बस इसे घुमा देना है, राउंड राउंड इस तरह से घुमाते चले जाएंगे। इससे आपकी पन्नी, देखिए ज़रा सा भी हम हल्का इस तरह से दबाव डालेंगे और बहुत ही आसानी से, ये देखिए आपके सामने ही है, बिल्कुल तुरंत तुरंत के तुरंत ये खुल जाती है। ये देखिए कितनी जल्दी से ये खुल जाएगी। कितनी भी टाइट पन्नी बंधी हो, आप आराम से इसे खोल सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स। अगली टिप्स है हमारी, जैसे इस तरह की बड़ी जो पन्नियाँ होती हैं, ये बहुत ही काम की होती हैं। ये काफ़ी बड़ी थी और इसको हम बहुत ही यूज में लाएंगे, तो आप चाहें तो चाकू से भी कट कर सकते हैं, नहीं तो कैंची की सहायता से आप साइड में, जो अंदर के साइड में होता है, बस उसी को ही काटना है। पूरी पॉलीथीन को हमें नहीं कट करना है और ऊपर के जो हैंडल हैं उन्हें हमें ऐसे ही रखना है। अब ये हमारे इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़र एक बन के तैयार हो जाएगा, जिससे कि आप एक हैंगर ले लीजिए और हैंगर में इस तरह से इसे हमें पन्नी को टांग देना है। मतलब ये इतना अच्छा चीज़ है, इसमें आप अपने किचन में रख लें या बच्चों को आप बता सकते हैं। जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमारी टी शर्ट हो गई या हमारे किचन की टॉवेल्स हो जाती हैं या बच्चों की जो चड्डियाँ होती हैं, या मतलब छोटे छोटे जितने भी कपड़े हैं, आप इसके अंदर, स्पेस इतना ज़्यादा होता है, ढेर सारे कपड़े इसके अंदर रख सकते हैं। तो देखिए मैं इसमें रख करके दिखा रही हूँ और मैं इसको सही से आप रख सकते हैं। देखिए हम दोनों रख दिए, कई सारी इसमें तौलियाँ छोटी छोटी हैं उनको रख दिए। इसमें ढेर सारा कपड़ा आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं। एक हैंगर में आपके ढेर सारे कपड़े आ जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगली टिप्स हमारी, जैसे कि नीम की पत्तियां जो होती हैं, ये सभी को पता है, नीम हमारी हर तरीके से बहुत ही अच्छी होती है। ये हमारे किचन में हो या घर में हो, कहीं भी इसका हम यूज़ करते हैं, ये बहुत ही गुणकारी होती है। तो इसकी पत्तियों को हम ले करके आए थे और इसको हम सुखा लिए हैं, मतलब पंखे में ही सुखाएं, धूप में नहीं डालना है।
उसके बाद में जब भी हम चावल स्टोर करते हैं, ज़्यादा चावल स्टोर करना है तो पत्तियों को बीच बीच में इस तरह से डाल करके, मैं थोड़े चावल में डाल के आपको दिखा रही हूँ। आप जब भी ज़्यादा चावल स्टोर करें तो ये नीम की पत्ती डालने से क्या होगा, आपके जो पड़ जाते हैं, घुन पड़ जाते हैं या कीड़े पड़ जाते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे और आपके चावल हो या गेहूँ हो मतलब साफ़ सुथरे रहते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली टिप्स की तरफ। उम्मीद करती हूँ टिप्स आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी। अब जैसे हमारा फेविकोल होता है, फेविकोल को क्या करिए, 2 जगह इस तरह से थोड़ा-थोड़ा फेविकोल को रख दीजिए, ये सूख जाने दीजिए। उसके बाद में मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, इसी तरह से आप थोड़ा मोटी लेयर इसमें डालनी है और डाल के छोड़ देना है। ये जब सूख जाए उसके बाद में इसे छुड़ाना है। तो देखिए हम पहले से बना करके रखे थे, दोनों इस तरह से डाल दिए थे और ये अच्छे से सूख गए हैं। अब इसे हम छुड़ा लेते हैं। काफ़ी देर पहले हमने इसको डाल दिया था, ये सूख गया है। देखिए इस तरह से ये टैप बन के तैयार हो चुका है। अब दोनों, एक छोटा है एक बड़ा है, आप दोनों एक साइज़ के बना सकते हैं। अब चलिए इसे हम पहले कैंची की सहायता से हल्का सा, ये जो बड़ा वाला है ये काफ़ी बड़ा लग रहा था, इसको हम थोड़ा सा कट कर देंगे। जो राउंड मतलब गोल शेप में नहीं है उसे हम गोल कर देते हैं। गोल करने के बाद में इसे हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, ये आपके बहुत सारे पैसे भी बचा सकता है। तो देखिए इस तरह से काटने के बाद में ये हमारा एक बहुत सुंदर सी चीज़ बनके तैयार हो गई है। अब चलिए क्या होता है, जैसे कि हम लोगों के पास इयररिंग बहुत सारी हो जाती हैं और इसकी जो पेच होते हैं खो जाते हैं। इसे हम लगवाने के लिए अब यही होता है कि मार्केट जाना पड़ेगा और इस तरह से हम इसको बना करके लगा सकते हैं और ये अच्छे से टाइट हो जाता है। मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी। दोनों में आप लगा लीजिए और फिर जब आप बाहर निकलें तब आप इसमें पेंच लगवा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे से, बस एक बार इसे डालने में ही थोड़ा सा अगर ज़्यादा सूख जाएगा तो दिक्कत होती है, नहीं तो हल्का कम सूखा हो तो आप इस तरह से इसके अंदर डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम पहन के दिखा रहे हैं। देखिए इस तरह से डालिए, जैसे हम पेंच लगाते हैं बस उसी तरह से इसे लगा लेना है और लगाने के बाद में आप देखेंगे कि जैसे हम पेंच मार्केट वाला लगता है बिल्कुल वैसे ही ये वर्क करता है। छोटी सी टिप्स है लेकिन ये बहुत ही काम की है। आप भी इसी तरह से जब भी कभी ऐसी इयररिंग पड़ी हो और आपके पास पीछे का पेच नहीं है, आप इस तरह से बना करके, फेविकोल सभी के घर में होता है, बना करके लगा सकते हैं। देखिए दोनों में हम पहन के दिखाएं, दोनों हमारी अच्छे से ये बन गया है। अब इसी तरह की हम टिप्स लेकर के आते रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ इसमें से जो भी टिप्स आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। हम इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आप लोगों के सामने आती रहती हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।